let's learn something new once again today. And today I have brought primary English. Primary English in the sense the ABC of English, यानी प्रारंभिक ज्ञान. When you speak English, so first of all you do not speak hi-fi structures. You speak those words or those sentences which are normally used by us, या frequently used by us while making or speaking English. Therefore, I have brought today 3 words on the board. You can see top of the board 3 words have been written. First one is good wishes, second one is congratulations, and third one is condolence. These 3 words I am going to describe how these 3 words are going to function. Under these 3 words there are so many examples, so many words like good wishes. Good wishes means शुभकामनाएं. And giving shubhkamna to somebody, it's a very common thing. Every now and then we give shubhkamnaएं to somebody. So for giving shubhkamna, I have brought some collection for you, and the collection you can see on the board. Like best of luck, all the best, या फिर all the very best, good luck, best wishes for your exam, या फिर best wishes for your summer vacation, या best wishes for your winter vacation, या फिर best wishes for your journey. Next one, I wish you every success in your business. यानी you are giving your शुभकामना, या अपने अपने आप गुड विशेष दे रहे हो किसी को कि उसको उसका बिजनेस है वो सफलता से चले. I wish you every success in your business. नेक्स्ट है सीजनल ग्रीटिंग्स, यानी मौसम के अनुसार. मौसम इन द सेंस जो साल में एक बार आते हैं, मौसमी, ना सीजनल ग्रीटिंग्स हैं. आप रोज़ नहीं बोल सकते किसी को मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर, ये साल भर में एक बार आता है. तो लुक एट सम वर्ड्स आई हैव ब्रॉट फॉर यू, लाइक मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद, हैप्पी गुरु पर्व, एंड मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. किसी के बर्थडे के लिए भी बोल सकते हैं, किसी की मैरिज के लिए भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट है कॉन्ग्रेचुलेशंस. जब किसी को आप बधाइयाँ देते हो, व्हेन यू गिव बधाई टू समबडी, तो आप कैसे किसी को बधाई दे सकते हो? लुक एट दैट. सो फर्स्ट लाइन इज कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर मैरिज, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर मैरिज, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर इंगेजमेंट. नेक्स्ट वन, आई वॉज डिलाइटेड टू हियर अबाउट योर सक्सेस, आई वॉज डिलाइटेड टू हियर अबाउट योर सक्सेस. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, congrats on your achievement, या फिर congrats on your joining letter. किसी को तो ज्वाइनिंग लेटर मिला है तो कांग्रेट्स तो बनता है, या फिर किसी का कोई अपना टारगेट अचीव करके आता है तो उसके लिए भी कांग्रेट्स बनता है. और इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन डायरेक्टली स्पीक इन शॉर्ट कॉन्गो ऑन योर अचीवमेंट या कॉन्गो ऑन योर ज्वाइनिंग लेटर. ये शॉर्ट फॉर्म वर्ड है विच इज़ यूज इन फेसबुक एंड व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम एंड ऑल. और नेक्स्ट एंड लास्ट है कॉन्डोलेंस, विच मीन्स दुख, शोक या फिर संवेदना. किसी के साथ कुछ हादसा हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हो जाती है, तो फिर हम जाते हैं और अपनी संवेदना वहाँ पर प्रकट करते हैं बाय टेलिंग सम वर्ड्स लाइक आई वॉज एक्सट्रीमली सॉरी टू हियर अबाउट दिस या फिर दैट. यानी कि जो चीज़, जैसे किसी का डेथ हो गया है या किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी का कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हो गया है, तो सुनकर आपको बहुत ही बुरा लगा, इन द सेंस यू फेल्ट वेरी बैड. वही लिखा आपने कि आई वॉज एक्सट्रीमली सॉरी टू हियर अबाउट दिस, यानी सुनकर मुझे बहुत ही दुख पहुंचा या फिर तकलीफ हुई. नेक्स्ट, मे गॉड रेस्ट हिज सोल इन पीस, यानी मे गॉड रेस्ट हिज सोल इन पीस मतलब भगवान उसकी आत्मा को शांति दे. और उसी को हम लोग शॉर्टकट में रिप भी बोलते हैं, RIP. ये इस्तेमाल होता है फेसबुक व्हाट्सएप पर, रिप यानी कि रेस्ट इन पीस. नेक्स्ट है आई एम सॉरी फॉर योर एक्सीडेंट, या फिर आई एम वेरी सॉरी फॉर योर लॉस. मतलब मुझे बहुत गहरा दुख पहुंचा है, बहुत ही मुझे संवेदना है या दुख है जो आपका एक्सीडेंट हुआ है या फिर जो आपका लॉस हुआ है. सो आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस, या फिर आई एम सो सॉरी फॉर योर एक्सीडेंट. और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, very interesting, please accept my deepest condolence, please accept my deepest condolences. You can speak up. यानी जब आप जाते हो किसी के घर और किसी का डेथ हो गया या कुछ ऐसा हो गया है, मिस हैपनिंग हो गई है,
तो आप ये वाला लाइन वहाँ पर बोल सकते हो. What can you speak? You can speak, please accept my deepest condolence या फिर condolences. So these are the very common words, and primary English में these all words are spoken. So I want my student to speak these all words frequently while speaking sentences. So now I would like to conclude my speaking. I'll meet you in my next video. Goodbye. See you.